बहुत ही ज़्यादा क्रीमी रिच दाल मखनी की रेसिपी सीखने वाले हैं ना आज। तो आज मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। दाल मखनी नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगी होगी, इसे बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और महंगी तो ये है लेकिन मुश्किल नहीं है बनाना। अगर घर पर बनाएंगे तो ये कम चीज़ों में और साथ में कम खर्चे में बन जाती है। तो इसमें मखनी यानी कि मक्खन जो ज़्यादा लगता है ना, उसका भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, क्योंकि मक्खन हम बाहर से लाने जाएंगे तो बहुत महंगा होता है। तो मैंने उसके लिए आपको यहाँ पे एक छोटी सी टिप्स दी है, जिससे बहुत ही कम खर्चे में आपकी दाल मखनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखते ही आ रहा है ना मुँह में पानी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ हीना। तो कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह बोला कीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे लिए मैंने 1 कप उड़द की दाल। तो यहाँ पे बिना छिलके वाली दाल यूज़ नहीं करनी है, उड़द की छिलके वाली यूज़ करनी है। तो इसे खरीदने का तरीका पॉलिश वाली और विदाउट पॉलिश वाली। तो विदाउट पॉलिश वाली नेचुरल लीजिए। उड़द की दाल के साथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ राजमा। तो 1 छोटा कप राजमा लिया है। तो इसका परफेक्ट मेजरमेंट देखिए। अगर समझिए आपने 4 कटोरी उड़द की दाल ली है तो उसमें से 1 कटोरी हमें यहाँ पे राजमा लेना है। तो 4 मुठ और 1 मुठ इस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। तो वज़न के हिसाब से 250 ग्राम उड़द की दाल और 100 ग्राम मैंने यहाँ पे राजमा लिया है। अब इसे लेते हैं एक बाउल में। तो बाउल में लेने के बाद ना इसे अच्छे से पहले धोकर लेना है, क्योंकि ये ना दाल काली होती है। अगर हम इसे ऐसे ही बनाएंगे तो दाल पूरी टेस्ट खराब होगा, साथ में जो कलर है उसका पूरा काला आएगा। तो इसीलिए ना इसे 4 से 5 बार हमें अच्छे से धोकर लेना है, कम से कम जब तक इसका वाइट वाला पानी नहीं आता तब तक। तो देखिए इस तरह से मसल मसल कर धोना है। साथ में इसे भिगोने के पहले अच्छे से साफ़ करके लीजिए, क्योंकि इसमें कंकर वगैरह भी होते हैं, क्योंकि उड़द की दाल बारीक होती है और उसमें कंकर होते ही है। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से साफ़ करके लीजिए। तो देखिए कितना पानी है। तो अब इसे 4-5 बार धोने के बाद ना मैं फिर से इसे अब भिगोने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पे नॉर्मल सा पानी आ गया है, और ये भीगने के बाद ना और भी काला पानी निकलेगा। मसल मसल कर अच्छे से धो लीजिए। तो अब इसे मैं ओवरनाइट के लिए ढककर रख रही हूँ। आप ओवरनाइट या 5 से 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो वो बाउल छोटा हो रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे बड़े पतीले में ट्रांसफ़र करके लिया है। तो अभी अच्छे से भीग गया है। तो देखिए इसका कलर भी जो ब्लैक वाला था, ब्लैक से अब ये ग्रीन हुआ है। तो राजमा का कलर भी यहाँ पे चेंज हुआ है। तो ये अच्छे से भीग भी गए हैं, और जो उसका काला पानी था ना वो पूरा तरह से निकल गया है। अब इसे वापस से 2 बार धोकर लीजिए, ताकि बचा कुचा जो भी काला पानी होगा, गंदगी होगी, वो निकल जाए। मसल मसल कर धोइए। तो उसके बाद यहाँ पे ले रही हूँ मैं कुकर में जो हमने सारी सोख की हुई दाल ले रही हूँ, राजमा और साथ में उड़द दाल। अब इसमें ना इसे गलाने के लिए रखना है। तो गलाने के लिए देखिए राजमा और उड़द की दाल के ऊपर ना कम से कम 1 से 1.5 इंच के ऊपर पानी रहना चाहिए। उतना हमें इसमें पानी डाल कर लेना है, और कुकर बढ़ा लीजिए अगर ज़्यादा क्वांटिटी में दाल है तो। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे तेज़ पत्ते, 2 से 3 तेज़ पत्ते, साथ में 1.5 से 2 इंच के करीब यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा और 4 लौंग लिए हैं, ये डाल रही हूँ। और साथ में यहाँ पे नमक हम बाद में भी इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे आधा चम्मच नमक और साथ में आधा चम्मच हल्दी, क्योंकि इसका कलर गलने के बाद काला ना आए, इसीलिए कलर को मेंटेन करने के लिए हल्दी। आप चाहे तो यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसे अब मैं गलाने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे ये दाल जल्दी गलती नहीं है। तो यहाँ पे 5 से 6 सीटी लेनी ज़रूरी है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके यहाँ के वाटर के हिसाब से भी। तो मुझे यहाँ पे 6 सीटियाँ लगी है, और गैस की फ्लेम में हाई करते हुए मैंने 2 सीटी और लो पे मैंने बाकी के 4 सीटी लिए। तो अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, और 2 से 2.5 इंच के करीब यहाँ पे अदरक का टुकड़ा। तो ध्यान रहे ये पेस्ट ना 2 चम्मच के करीब होनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे हमें अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर लेना है। आप चाहे तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसे दरदरा करके लेती हूँ, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। कुकर की जगह आप पतीले में भी दाल को गलाने के लिए रख सकते हैं, लेकिन उसमें 5 से 6 घंटे जाएंगे दाल गलने के लिए। तो उतना टाइम हम औरतों के पास कहाँ होता है, तो इसीलिए इसे हम कुकर में ही बनाएंगे, और टेस्ट वही वाला लाएंगे जो देग या पतीले में रेस्टोरेंट ढाबे में मिलता है। तो यहाँ पे लिए मैंने प्याज बड़े साइज़ की, अब इसे पेस्ट बना कर लूँगी। साथ में यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, अब इसका भी अलग से पेस्ट बना कर लूँगी। तो देखिए दाल यहाँ पे गल गई है। तो इस तरह से कुकर ठंडा होने के बाद, उसका प्रेशर जाने के बाद इसे चेक करना है। तो देखिए दाल अच्छे से गल गई है, लेकिन ये दाल खड़ा ही लग रही है। तो इसे ना हमें घोट कर लेना है अच्छे से।
देग या पतीले में जब बनाते हैं ना, उसे बीच में लगातार इस तरह से घोटा जाता है, तब कहाँ जाकर वो 5 से 6 घंटे के बाद परफेक्ट दाल बन जाती है। लेकिन हम इसे कुकर में ही बना रहे हैं, तो इसे इस तरह से दाल को गला कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से घोट कर लेंगे। तो दरदरा पेस्ट जिस तरह से होता है ना, उसी तरह से ये घोट कर लेना है। तो देख रहे हैं ना, इसमें दाल भी है और क्रीम भी है, उस तरह से इसे घोट कर लीजिए, पूरा फाइन भी घोटना नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैं यहाँ पे ले रही हूँ मक्खन। और गैस की फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम की है, क्योंकि मक्खन पिघलना चाहिए। तो यहाँ पे मक्खन ना कम से कम मैंने 50 से 60 ग्राम लिया है और इसे पूरी तरह से पिघलाना नहीं तो इसका घी बनने लगेगा। तो हल्का सा गर्म होने के बाद उसमें डाल रही हूँ मैं प्याज। दाल मखनी में कोई कोई प्याज नहीं डालता है, लेकिन उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्याज डाले या ना डाले, इसलिए मैं थोड़ा सा प्याज डाल ही लेती हूँ। तो इसे आप अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए प्याज अच्छे से भुनने चाहिए, इसका तेल निकलना चाहिए। गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करते हुए इसे 1 से 2 मिनट के लिए भुनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटो, जो हमने पीस कर लिया है। आप चाहे तो टीन वाला भी टमाटर प्यूरी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर पर ही बनाया है क्योंकि हमें कम खर्चे में दाल मखनी बनानी है ना। तो यहाँ पे आप टमाटो का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो 2 की जगह 4 ले सकते हैं, बड़े वाले साइज़ में टमाटो। तो अब इसे भी ना साइड से तेल निकलने तक भून कर लेना है, गैस की फ्लेम मीडियम टू लो करते हुए। तो टमाटो और प्याज को साइड से अच्छे से तेल निकला हुआ है। तो अब उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने दरदरा करके लिया है। आप चाहे तो इसे पेस्ट भी बना सकते हैं। तो अब इसे भी डालेंगे और लो फ्लेम पे ना 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी खुशबू आने तक भून कर लेना है। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट बाद ये अच्छे से भून कर हुआ है, साइड से तेल भी निकला हुआ है। तो अब उसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो यूज़ कर रहे हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच लिए हैं और साथ में 2 हरी मिर्च को मैंने बारीक चीरा लगाकर इसमें डाला है। आप चाहे तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। तो हरी मिर्च पाउडर डालने के बाद ना यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें लो पे करनी है, ताकि हरी मिर्च पाउडर जले ना। बस हमें उसका कच्चा स्मेल जो होता है ना, वो जाने तक इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून कर लेना है और फिर से साइड से तेल निकलने तक भूनना है। तो देखिए इसमें साइड से तेल निकल रहा है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं जो हमने घोट कर लिया है ना दाल, वो दाल इसमें डालेंगे। तो देखिए दाल कितनी क्रीमी बनी है ना। तो अब ना उसी कुकर में मैंने 2 गिलास पानी डाल कर लिए हैं और गर्म करके लिया है मैंने वापस से, और वो पानी इसमें मैं डाल रही हूँ। तो ध्यान रखिए यहाँ पे गर्म पानी ही यूज़ करना है। आप चाहे तो दूसरा अलग से पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म ही डालना है। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके लेंगे। जो ये दाल और ऊपर आपको लाल मिर्च पाउडर वगैरह मसाले जो अलग से दिख रहे हैं ना, वो नहीं दिखने चाहिए। इतना हमें लो फ्लेम पे ही मिक्स करते जाना है, नहीं तो क्या होगा, हम हाई फ्लेम पे इसे मिक्स करते जाएंगे तो दाल पकने लगेगी और मसाले अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, जो फ्लेवर होता है वो नहीं आएगा। तो लो फ्लेम पे ही मिक्स कीजिए। तो देखिए मिक्स करने के बाद उसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मक्खन, जो दाल मखनी की जान है। तो यहाँ पे मैंने 70 से 80 ग्राम तक का मक्खन यूज़ किया है। तो आप चम्मच से मेजरमेंट लेंगे तो कम से कम 5 से 6 टेबलस्पून मक्खन लीजिए। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है मक्खन को भी। तो देखिए मक्खन डालते ही उसका कलर टेक्सचर कितना बढ़िया आ रहा है। अब इसमें ना मैं कुछ मसाले डालूंगी। इसमें ना बहुत ही कम मसाले यूज़ किए जाते हैं। तो आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सबको मिक्स करके लेंगे। आप सबके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि मैंने मक्खन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि कम खर्चे में किस तरह से बनाना है। तो बताती हूँ, थोड़ा सब्र रखिए, पहले दाल तो बनने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे दाल थोड़ी पतली लग रही होगी, तो ये पतली नहीं, पकने के बाद परफेक्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अब मैं नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच। नमक को टेस्ट करके डालिए और ये अच्छे से मिक्स होने के बाद डालने के बाद ही आपको उसका टेस्ट समझेगा, नहीं तो आप अलग से टेस्ट करेंगे तो उतना खास फर्क नहीं समझेगा। तो अब यहाँ पे डाल रही हूँ मैं क्रीम, आधी कटोरी मतलब 50 ml के करीब यहाँ पे मैं क्रीम डाल रही हूँ। और क्रीम को डालते ही ना गैस की फ्लेम हाई करनी है और इसे फटाफट ना मिक्स करते जाना है। तो देखिए इस तरह से। अगर आप क्रीम बाहर से नहीं ला सकते तो आपको मैं घर पर क्रीम बनाने का तरीका बताती हूँ। तो 4 से 5 दिन की जमी हुई मलाई लीजिए, उसे अच्छे से फेंटिए। उसे फेंटने के बाद ना उसे फ्रीज में रखिए 5 से 10 मिनट। उसके बाद उसे निकालते ही दाल मखनी में यूज़ कीजिए, तो परफेक्ट वो बाहर वाली क्रीम बन जाएगी। अगर आप डायरेक्ट फेंट कर डालेंगे तो उतना उसमें क्रीमनेस नहीं होता है। तो फ्रीज में रखने वाली प्रोसेस कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी डाली है, हाथ से क्रश करके। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं बारीक कट करके। तो देखिए अब दाल पकते पकते कितनी गाढ़ी हो रही है ना। तो इसी तरह से हमें इसे पका कर लेना है। अब ना इसे ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, ताकि ये परफेक्ट कलर में और परफेक्ट टेस्ट में आ जाए। तो देखिए 5 मिनट के बाद इसे मैं चेक कर रही हूँ।
माशाल्लाह अभी काफ़ी ठीक हो गई है और ये ठंडी होने के बाद और भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से पकनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि जो मक्खन डाला है ना वो मक्खन घी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका साइड से तेल भी निकलेगा, मतलब घी भी निकलेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसे पका कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे राजमा के दाने दिखते हैं तो इसे वापस स्टेज पर आप घोट कर ले सकते हैं, नहीं तो उसे ऐसे ही खा सकते हैं। तो अब बात करते हैं मक्खन की। तो मैंने मक्खन को घर पर ही निकाल कर लिया है मलाई से। तो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है मेरा कि मलाई से किस तरह से मक्खन निकालते हैं तो वो देखिए, उसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ बताया है। तो यहाँ पे मैंने 10 दिन की मलाई ली थी और उसी से मैंने मक्खन निकाला। मक्खन निकालने के बाद उसमें बस हल्का सा पाव चम्मच हल्दी डाली, हल्दी डालकर उसे अच्छे से फेंट के लिया, मतलब मिक्स करके ले लिया। और साथ में उसी में मैंने नमक डाल लिया था, बस हल्का सा 2 से 3 पिंच उतना, ताकि हल्का सा बाहर वाला जो अमूल बटर वगैरह मिलता है ना बाहर वाला, उसी का टेस्ट आ जाए। तो अब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो देखिए लग रहा है ना परफेक्ट बाहर वाला मक्खन। तो इसी तरह से हम घरेलू जुगाड़ करके दाल मखनी बनाएंगे बहुत ही कम खर्चे में। टोटल 200 ग्राम मक्खन यहाँ पे यूज़ हुआ है और ये दाल मखनी 6 से 7 लोगों के लिए बन जाएगी। अगर वीडियो में ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।